करेगे ननु स्वस्व उपाधि कर्मणा बंधांगीकारे नायम दोष इत्याशयेन हेत्वंतरमाह। पूर्व पक्ष कह दे कि चलो भाई कर्म सीधे सीधे बंधन का कारण नहीं है, ये तो महर्षि ने कह दिया न कर्मणा अन्य धर्मत्व। अब अति प्रसक्तेश के बीच में प्रश्न है, सूत्र में जो अति प्रसक्ते है ऐसा कहा, उसके बीच में प्रश्न है, उसी प्रश्न को यहाँ पर उपस्थित कर रहे हैं। यहाँ पर कोई ये कहे कि चलो अन्य का धर्म होते हुए भी स्वस्व उपाधि कर्मणा, इन कर्म को उपाधि मान लीजिए, स्वस्व उपाधि यानी कि एक एक जीव के द्वारा उपार्जित एक एक कर्म, एक एक जीव के साथ एक एक अंतःकरण लगा हुआ है और उस अंतःकरण के साथ कर्म हो रहा है। चलो अंतःकरण का धर्म कर्म को मान लीजिए, लेकिन उस अंतःकरण के कर्म रूपी उपाधि से, क्योंकि एक अंतःकरण के द्वारा एक जीव अपना कर्म करता है, तो वो कर्म रूपी जो उपाधि है उससे औपाधिक बंधन तो मान लीजिए, जैसे आपने पूर्व में औपाधिक बंधन तो माना है, तो कर्म के उपाधि से ही आत्मा में बंधन तो स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? यानी कि जब तक वह आत्मा में, ये अंतःकरण में कर्म रहेगा और वह अंतःकरण आत्मा के समीप रहेगा, तब तक आत्मा में दुख होगा, सुख दुख का अनुभव होगा। तो इस प्रकार से बंधांगीकारे, बंध का अंगीकार कर स्वीकार करने पर नायम दोष, ये वाला दोष नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि औपाधिक बंधन तो मान लीजिए, जपा पुष्प का उपराग जैसे होता है वैसा ही मान लीजिए। इतिहासयन हेतुअंतरम, ऐसा कोई ना कह दे, इसलिए एक दूसरा हेतु दे दिया सूत्रकार ने। क्या किया? अति प्रसक्ति शैथी, अति प्रसक्ति हो जाएगी। क्यों अति प्रसक्ति हो जाएगी? कर्म रूपी उपाधि से यदि बंधन हो, बंधन कौन सा? दुख योग रूपी बंधन। बंधन किसे कहते हैं? आत्मा का दुख के साथ योग हो गया, संयोग हो गया, वही बंधन है। तो कर्म की उपस्थिति से आत्मा को दुख हो रहा है, यदि ऐसा मानेंगे तो अति प्रसक्ति क्या होगी? तो कह रहे हैं प्रलय आदौ अपि दुख योग रूप बंधापत्यर्थः। प्रलय में भी कर्म रहता है कि नहीं रहता? मान लीजिए प्रलय हो गया, प्रलय हो गया, मूल प्रलय हो गया, आत्यंतिक प्रलय जिसे बोलते हैं। आत्यंतिक प्रलय का मतलब कि सब चीज प्रकृति में विलीन हो जाएगा, यानी कि पंचभूत का लय पंचतन्मात्र में होगा, पंचतन्मात्र एकादश इंद्रियों का लय अहंकार में होगा, अहंकार का लय मतत्व में होगा, मतत्व का लय मूल प्रकृति में होगा, और मूल प्रकृति अंतिम कारण, इसलिए मूल प्रकृति का कहीं लय नहीं होता है। तो मूल प्रकृति पर्यंत यदि प्रलय हो जाए, आत्यंतिक प्रलय, तो उस प्रलय में जीवों के कर्म रहते हैं कि नहीं रहते? कर्म नष्ट हो तो सारे मुक्त हो जाएंगे बिना विवेक ज्ञान के ही। प्रलय में तो सारे मुक्त हो जाएंगे फिर तो। अरे राम, तो फिर तो अगला जन्म कैसे मिलता है? यथा पूर्व कल्पयत, जैसे पूर्व कल्प में सूर्य चंद्र आदि होते हैं और जैसे जीव होते हैं, वैसे ही अगले कल्प में आते हैं जो। तो कहाँ से आ गए? बिना कर्म से आ गए, कारण ही जगत की उत्पत्ति हो गई है। तो सृष्टि प्रलय चलता रहता है। तो प्रलय के बाद जो पुनः सृष्टि होती है, और सृष्टि में जो जीवों के जन्म होते हैं, वो क्या कर्म नष्ट होने से होते हैं? कर्म नष्ट होने से माने तो अकारण जन्म की उत्पत्ति होगी फिर तो, और अकारण जन्म की उत्पत्ति होगी तो सारे एक समान हो जाएंगे। से वैसे जो कर्म की जो विविधता देखी जाती है, कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम्, कर्म की विचित्रता से ही सृष्टि में विचित्रता दे। तो कर्म को मानना ही पड़ता है कि कर्म नष्ट नहीं हो सकता, कर्म ज्ञान से ही नष्ट होता है, प्रलय में भी नष्ट नहीं होता। तो वहां भी जो है कर्म रहता है। कहाँ रहेगा? प्रकृति समस्त पदार्थों की बीज है, प्रकृति में रहेगी। जैसे यहाँ अंतःकर्म कर्म रहते हैं ना, तो वहाँ प्रकृति में रहेगी। प्रकृति सब चीज का मूल है, तो उसमें तो सब चीज रहेंगी। क्योंकि सत्कारवादी है सांख्य, तो ये किसी चीज का आत्यंतिक नाश नहीं मानते। यानी कि सारा जगत भी सूक्ष्म रूप में प्रकृति में है। यानी कि प्रकृति में सूक्ष्म रूप में बुद्धि भी है, प्रकृति में सूक्ष्म रूप में अहंकार भी है, प्रकृति में सूक्ष्म रूप में तन्मात्र भी है, एकादश इंद्रिया भी है, पंचमहाभूति भी है, सूक्ष्म रूप में सब है। इसलिए कर्म भी है, कोई दिक्कत? और यदि करेंगे कर्म के सन्निधि से जीवात्मा में क्या मान लीजिए?
बंधन मान ले तो करें कर्म तो प्रलय में भी रहता है, और उसी कर्म रूपी सन्निधान से पुरुष में बंध मान ले तो प्रलय में भी दुख भोग होने लगेगा। प्रलय में तो किसी को दुख भोग सुना नहीं जाता, फिर तो सृष्टि प्रलय का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। यदि प्रलय में भी दुख होना है तो फिर प्रलय किया क्यों? प्रलय से ही काम चला तो फिर सृष्टि क्यों बनता है? सृष्टि बनाते हैं दुख भोग कराने के लिए जीवों के, तो प्रलय में दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस समय बुद्धि आदि अंतःकरण आदि शरीर नहीं रहता। हाँ, कर्म रहते हैं, पूर्व संचित कर्म तो आ रहेंगे ही, परंतु अंतःकरण आदि उपकरण नहीं है। तो उपकरण के अभाव में, शरीर आदि के अभाव में वहाँ दुख भोग, लेकिन कर्म वहाँ पर होता है। तो यदि कर्म रूपी उपाधि से बंधन स्वीकार करोगे तो कर्म प्रलय में भी रहता है, तो वहाँ भी बंधन हो जाएगा, यानी कि वहाँ भी दुख भोग होने लगा। फिर सृष्टि की क्या आवश्यकता है? प्रलय में यदि दुख भोग हो रहा है, दुख भोग तो सृष्टि के लिए, सृष्टि में होता है, सृष्टि इसीलिए बनाई जाती है जीवों के अपने कर्मों का उपभोग कराने के लिए, और वो प्रलय में भी हो रहा है। प्रलय में कहीं सुना नहीं जाता है, प्रलय में महामूर्छा की स्थिति रहती है। सारे जीव जैसे घोर मूर्छा में चले जाते हैं तो उस समय किसी को कोई दुख नहीं होता। तो इसलिए क्या है, प्रलय आदि में भी दुख योग रूपी बंधत्व की आपत्ति आ जाएगी, क्योंकि वहां भी कर्म पूर्वकृत कर्म प्रलय में भी प्रकृति के साथ एकात्म होकर के जीव से जुड़े रहते हैं।